आज आपके सामने प्रस्तुत है क्रिकेट जगत के कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र सिंह धोनी का मास्टर कार्ड के एक इवेंट में दिया गया ग्रेट स्पीच कि कैसे वे सम और विषम परिस्थितियों में अपने आप को कूल रख पाते हैं। कैप्टन कूल कहते हैं कि खुद को इतना व्यस्त कर लीजिए कि आप पर भावनाएं हावी ना हो पाएं। धोनी अपनी सफलता का मंत्र बताते हुए कहते हैं कि मेहनत, किस्मत, सब्र, समर्पण सब अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना है कि खुद से ईमानदार होना सबसे अहम है। अगर आप मूल रूप से खुद से ईमानदार नहीं हैं तो आप खुद ही चीज़ों को उलझाते चले जाएंगे। माही का स्पीच शुरू होता है। मुझे भी हर आम इंसान की तरह परेशानी होती है, चिढ़ भी होती है, खासकर तब ज़्यादा होती है जब चीज़ें अपने पक्ष में नज़र नहीं आती। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या ये फ्रस्ट्रेशन हमारी टीम के लिए अच्छा है। ऐसे हालात में मैं यह सोचने की कोशिश करता हूँ कि क्या किया जाना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, किसी एक से हो सकती है, पूरी टीम से हो सकती है कि हमारा जो प्लान था चीज़ें उसके मुताबिक हो नहीं पाई। ऐसे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि फ़िलहाल क्या बेहतर हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन, चिढ़, गुस्सा, निराशा, इनमें से कुछ भी रचनात्मक नहीं है। इसलिए मैं खुद को समझाता हूँ कि इन सब भावनाओं से ऊपर वो काम है जो इस वक्त मैदान पर किया जाना है। ऐसे में मैं यह भी सोचने लगता हूँ कि मुझे किस खिलाड़ी को क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, किस योजना पर काम करना चाहिए। इससे मुझे खुद पर काबू पाने में सफलता मिलती है। मैं खुद को इतना व्यस्त कर लेता हूँ कि भावनाएं हावी नहीं हो पाती। शायद इसीलिए आपको मैं मैदान पर कूल महसूस होता हूँ। मैं मानता हूँ कि इंसानों में कई तरह की भावनाएं होती हैं और भारतीय तो भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बहते हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि मेरे मन में भावनाएं नहीं आती, लेकिन मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ इन भावनाओं पर नियंत्रण हासिल करने की, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अगर मैं भावनाएं काबू कर पाया तो ही ज़्यादा रचनात्मक हो पाऊँगा। क्रिकेट जब मेरे जीवन में आया था तो मैं इसे सिर्फ मज़े के लिए खेलता था, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि मैं देश के लिए खेलूँगा। मैं तो सिर्फ खुश रहने और अपनी स्कूल टीम के लिए खेलता था। फिर जब वहाँ अच्छा खेलने लगा तो आगे देखा, अंडर 16 नज़र आया, उसे खेला। फिर जिले की टीम का हिस्सा बना तो राज्य के लिए खेलने की इच्छा भी जगी। धीरे धीरे भारतीय टीम तक पहुँच गया। मैंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें हासिल करके इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंच गया। मुझे लगता है छोटे लक्ष्य हासिल करना ज़्यादा आसान और मज़ेदार है। बड़े लक्ष्य सबको परेशान कर देते हैं। क्रिकेट को मैं जीवन समान ही मानता हूं, जिसमें कुछ तय नहीं होता और थोड़ा लक तो होता ही है। कितना रोचक है कि आप क्रिकेट मैच को एक सिक्का उछालने से शुरू करते हैं जो किसी के भी पक्ष में गिर सकता है। ओपनर के लिए पहली गेंद से ही अनिश्चितता शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर का बल्लेबाज दूसरे ओवर में पिच पर आ सकता है और 25वें ओवर में भी। मेरे मामले भी मैं मानता हूं और कि अनिश्चितता कुछ कम रही, क्योंकि भारतीय परिवार की सबसे बड़ी चिंता को मैं पहले ही दूर कर चुका था। रेलवे की नौकरी के बाद मेरे घर वाले निश्चिंत थे, क्योंकि क्रिकेट में इसका कुछ नहीं हुआ तो ये तो नौकरी तो कर ही लेगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। मैं हर आने वाली कमियों को स्वीकारता चला गया। मैं अपने आप से ईमानदार रहा। जब आप खुद से ईमानदार नहीं रहेंगे तो दूसरों से कैसे रह सकते हैं। इससे आपको अपनी कमियां स्वीकारने में परेशानी नहीं होती। भले ही आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन कमियों को स्वीकार करेंगे तो उन्हें दूर करने की कोशिश भी उतनी ही ईमानदारी से करेंगे। आप अपने परिवार से मदद मांगेंगे, सीनियर से या दोस्तों से मदद लेंगे, लेकिन मैंने ऐसा ही किया और आगे बढ़ता चला गया। मेहनत, किस्मत, सब्र, समर्पण सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि खुद से ईमानदार होना सबसे अहम है। अगर मूल रूप से आप ईमानदार नहीं हैं तो आप चीज़ों को खुद ही उलझाते चले जाएंगे। ईमानदारी से ही मैं वहां पहुंच पाया जिसकी मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी। जय भारत।